तो हाय गाइस, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ों की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कनाडा जाने से पहले, और वो चीज़ें हमें इंडिया में ही कर लेनी चाहिए। तो हम पहली चीज़ की बात करते हैं, वो है कैनेडियन सिम, जो मैंने ऑर्डर कर दी थी इंडिया से ही, और ये विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज़ पे मेरे एड्रेस पे आ गई थी। और इसकी एक खासियत बता दूं कि इसमें 20 GB डाटा प्लान मिलेगा, और साथ में अनलिमिटेड कॉल्स, टेक्स्ट, साथ में 1000 मिनट्स भी मिलेंगे जो कि है इंटरनेशनल कॉलिंग के। एक बात और मैं बता दूं कि कनाडा का वीज़ा लगने से पहले जहां मैं वर्क कर रहा था, वो उस कंपनी का नाम था कंसंट्रिक्स। तो उस कंपनी में प्रोसेस जो था वो था टी मोबाइल। टी मोबाइल एक अमेरिकन कंपनी है, लाइक फीडो जो सिम मंगाई है उसकी ही तरह एक टी मोबाइल अमेरिकन कंपनी है। तो वहाँ पे मैं काम करता था, लाइक आईफोन्स वगैरह की जो डील्स आती थी उसे कस्टमर को मैं बताता था ऑन चैट प्रोसेस में था मैं। और अगर कंपेयर करूँ टी मोबाइल के प्लान्स रेट और जो उसमें फैसिलिटीज़ हैं फीडो के साथ, तो उसमें कस्टमर को 20 GB का अगर प्लान मिलता था तो उसका प्राइस होता था मिनिमम $60, और ना कि उसमें कोई इंटरनेशनल कॉल्स मिलती थी। तो फीडो की बात करें तो ये बहुत ही बेस्ट प्लान है। अगर यही प्लान ये प्लान आप इंडिया में बैठे बैठे सिम मंगा सकते हो, यही प्लान अगर आप कनाडा में जाके ख़रीदते हो तो वहाँ पे आपको ये $10 एक्स्ट्रा पड़ेगा। और इनका डाटा का हिसाब मैं बताता हूँ क्या होता है। 20 GB आपका अगर महीने का मिलता है, इसमें वो ख़त्म होने के बाद ख़त्म नहीं हो जाएगा, आपकी जो स्पीड हो जाएगी वो नेट की वो स्लो हो जाएगी 5G से 2G। तो ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, ये जब मैं टी मोबाइल कंपनी में काम करता था कस्टमर्स का डाटा ख़त्म हो जाता था, जो डाटा की स्पीड होती थी वो लो हो जाती थी, तो वो एक्स्ट्रा डाटा परचेज करने आते थे चैट पे। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा ये सिम आप ऑर्डर कर दो, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस लिंक पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं सिम। तो बस आपको ये सिम जब कनाडा के आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाओगे, आपको इस सिम को बस अपने फ़ोन में इंसर्ट करना है और फ़ोन को रीस्टार्ट करना है, आपका प्लान चालू हो जाएगा। और जो आपके प्लान चार्जेस हैं वो उसी दिन से स्टार्ट होंगे जिस दिन आप ये सिम अपने फ़ोन में डालेंगे। तो ऐसा ना करना कि यहीं इंडिया में ही अपनी सिम डाल लो, वरना प्लान चार्जेस चालू हो जाएंगे और आपका बिल जनरेट हो जाएगा, और फिर वो बिल आपको 21 दिन में भरना होगा। तो इसीलिए इस सिम को कनाडा एयरपोर्ट पे उतरते ही डालें, उससे पहले नहीं। अब अनबॉक्सिंग करते हैं इस कैनेडियन सिम की, जो कि मैंने मंगवाई थी थोड़े दिन पहले। तो लेट्स सी इसमें क्या क्या निकलता है। एक तो स्टिकर निकला है, इसमें डिटेल्स है मेरी एड्रेस की, मेरे नाम वगैरह, और ये रही सिम, और इसके अंदर कुछ नहीं है। ये है सिम, फीडो कंपनी की सिम। जब आप कनाडा के एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तभी इस सिम को निकाल के अपने फ़ोन में डालना और अपने फ़ोन को करना रीस्टार्ट, आपकी सिम एक्टिवेट हो जाएगी। और ये दे रखा है इसमें एक टेम्पलेट है, ये इसमें लिखा हुआ है बहुत कुछ प्लान्स के बारे में। आप भी ऑर्डर करो, सिम मंगाओ, और जो ये बेस्ट ऑफ़र है इसका एंजॉय करो। इससे बढ़िया प्लान नहीं मिलेगा। $40 प्लस टैक्सेस, 20 GB हाई स्पीड डाटा, अनलिमिटेड कॉल्स, टेक्स्ट, साथ में 1000 मिनट्स इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए। आप एयरपोर्ट से उतरते ही अपने घर पे कॉल कर सकते हैं। आपको मैं स्टेप्स भी दिखा देता हूँ कि मैंने ये सिम कैसे मंगाई। डिस्क्रिप्शन पे सिम ऑर्डर करने के लिए लिंक दिया है, वो ओपन करने के बाद कुछ ऐसा खुल जाएगा लिंक। आपको ये नॉर्मल फॉर्म फिल करना है सिम ऑर्डर करने के लिए। और पहले ही मैं बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो इसमें आपको नेम फिल करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, और उसके बाद यहाँ पे इंडियन फ़ोन नंबर और इंडियन एड्रेस यहाँ पे डालना है जहाँ पे आपको अपनी सिम कार्ड मंगवानी है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं यहाँ एड्रेस इन कनाडा,
एड्रेस इन कनाडा में आप अपना यूनिवर्सिटी का एड्रेस भी डाल सकते हैं, कॉलेज का एड्रेस डाल सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड रहता है वो आप उसका भी एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा और यहाँ पे प्रोविंस में जहाँ पे आप जा रहे हैं, ओंटारियो जा रहे हैं, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ ब्रिटिश कोलंबिया, तो यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। आर यू 19+ ईयर्स ऑफ एज, यहाँ पे यस कर दो। उसके बाद ये प्लान है, प्लान की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, इस प्लान को सिलेक्ट करना है। और अगर आपका ट्रैवल डेट फाइनल हो चुका है, आपने टिकट बुक करवा ली है, तो यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पे डेट डाल देंगे फ्लाइट की, और यहाँ पे फ्लाइट नंबर आ जाएगा, और विच फोन आर यू यूजिंग, यहाँ पे जो सा फोन आप यूज कर रहे हैं और उस फोन को सिलेक्ट करके उसका मॉडल नंबर यहाँ पे नीचे डाल देंगे। फिर डू यू हैव सिम कार्ड, नो। फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हाउ डिड यू फाइंड अस, यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हैं, यूट्यूब, स्टूडेंट, कंप्लायंस ऑलरेडी डाला हुआ है। स्टडी वर्क परमिट में आप यहाँ पे यूसीआई नंबर डालेंगे। यूसीआई नंबर आपको आपके पीपीआर में मिलेगा। पीपीआर आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी जीसी की में, आप एजेंट से पीपीआर ले सकते हैं, वहां उसमें यूसीआई नंबर आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे वीजा इशू डेट, वीजा की डिटेल्स आ जाएगी, वीजा कब इशू हुआ है और एक्सपायरी डेट आ जाएगी, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, और आपको यहाँ पे पासपोर्ट की फोटोज अपलोड करनी है और कनाडा वीजा स्टैम्प की फोटोज अपलोड करनी है। और फिर यहाँ पे इन सबको टिक कर देना है। सबको टिक करने के बाद यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर जो भी है आपके, सिग्नेचर करने के बाद सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। आपकी जो सिम कार्ड की रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी और आपके एड्रेस पे जो इंडिया का आप डालेंगे उस पर डिलीवर हो जाएगी विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज। सेकेंड चीज की बात करते हैं, वो है फ्लाइट। तो फ्लाइट कई बुक करते हैं डायरेक्ट और कोई बुक करता है इनडायरेक्ट। आप यूट्यूब पे सर्च भी मारोगे, किसी भी स्टूडेंट ने जो फ्लाइट बुक करी होगी वो डायरेक्ट ही करी होगी। मैंने खुद 24 जून की फ़्लाइट बुक करी। बात ये है कि मैंने किसी एजेंट से फ़्लाइट बुक नहीं करवाई, फ़्लाइट मैंने खुद बुक की है। और मैं 2018 में गो आईबीबो कंपनी में था, जहाँ पे मैं फ़्लाइट्स के रिगार्डिंग काम करता था, और मैंने एक्सपीडिया में भी काम किया है। गो आईबीबो का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो इंडिया की ट्रैवल कंपनी है, होटल्स कंपनी है। तो मैंने फ़्लाइट्स डिपार्टमेंट में वहाँ पे काम किया है, और एक्सपीडिया में भी मैंने काम किया है। आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो एक्सपीडिया जो है वो वर्ल्ड की नंबर 1 ट्रैवल एजेंसी है। वहाँ पे मैंने कम से कम 1 साल काम किया था। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बुकिंग करता था मैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स रीइश्योरेंस करता था। लाइक किसी कस्टमर ने अगर डेट चेंज करवानी है तो वो मैं करता था। तो मैंने जो अपनी कनाडा की फ़्लाइट है वो खुद बुक की है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, उस लिंक पे जाके आप पूरी वीडियो चेक कर सकते हैं कि मैंने अपनी फ़्लाइट कैसे बुक करी, वो भी चीपेस्ट। और जो फ़्लाइट मैंने खुद से बुक करी और मैंने बाहर एजेंट से पता करा तो उसका जो फेयर वो बता रहे थे 10-15 हज़ार रुपये ज़्यादा ही फेयर बता रहे थे। और जो मैंने वीडियो अपलोड की है, जो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है फ़्लाइट बुकिंग कराने के लिए। आप कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, डोमेस्टिक जा रहे हैं, इंटरनेशनल जा रहे हैं, तो खुद ही आप अपनी फ़्लाइट बुक कर सकते हैं विदाउट एनी एजेंट। और वो चीपेस्ट, वन ऑफ द चीपेस्ट फ़्लाइट होगी। आप कहीं भी किसी भी एजेंट के पास जाके उस फ्लाइट का प्राइस कंफर्म कर सकते हैं। आपको वो फ्लाइट का प्राइस लोएस्ट ही मिलेगा, आपको कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये का फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ आई रिकमेंड दैट प्लीज़ गो ऑन दैट लिंक एंड वॉच दैट होल वीडियो एंड गेन योर नॉलेज रिगार्डिंग चीपेस्ट फ्लाइट बुकिंग्स। तो आगे बढ़ते हैं, अब तीसरी चीज़ की बात करते हैं, वो है फॉरेक्स कार्ड। तो कनाडा जाने से पहले फॉरेक्स कार्ड हमें बनवा लेना चाहिए, क्योंकि इतना सारा कैश अगर हम कैरी करके जाएंगे कनाडा
बहुत ही रिस्क होगा कैश गुम होने का, तो इतना सारा कैश हम लेके जा नहीं सकते। और सपोज हम $3000 का कैश करवाते हैं इंडिया में, तो यहाँ पे 1.5 से 2 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं एजेंट जो एक्सचेंज करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि फॉरेक्स कार्ड लेके जाएं, कैश थोड़ा बहुत लेकर जाएं, 500 से $1000। बाकी जो अमाउंट आप लेके जाना चाहते हैं वो फॉरेक्स कार्ड में लेकर जाएं। चलो मैं आपको एक कार्ड दिखाता हूं जो मैंने ऑर्डर किया है। तो वो है ये FI का कार्ड, और इस तो मैंने FI का कार्ड ऑर्डर किया है। तो ये है फेडरल का, फेडरल जो फेडरल कंपनी है, फेडरल का बैंक है, आपको शायद नज़र आ रहा होगा। ये फेडरल बैंक की तरफ से है कार्ड FI का। तो ये आप कार्ड मंगा सकते हैं। सच बताऊं तो इसमें 1 रुपये का भी मुझे चार्जेस पे नहीं करनी पड़ी। और इस कार्ड की इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे, मैंने इसे ऑर्डर किया था ऐप को डाउनलोड करके, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस कार्ड को भी ऑर्डर कर सकते हैं। और मैंने एक रेफरल कोड भी नीचे प्रोवाइड किया है। अगर आप उस रेफरल कोड को यूज़ करके अपना फॉरेक्स कार्ड मंगवाते हो तो आपको 300 रुपीज़ मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे और मुझे भी मिलेंगे। फ्री फंड के 300 रुपीज़ आएंगे, आपके भी अकाउंट में आएंगे, फेडरल के जो आप खुलवाएंगे, और मेरे भी। इस कार्ड को आप इंटरनेशनल डोमेस्टिक कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। कनाडा से हम एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, लाइक हमें कुछ शॉपिंग करनी है, जाती ग्रोसरी खरीदनी है या कुछ सामान खरीदना है, तो इस कार्ड को हम यूज़ करके विदाउट एनी ट्रांजैक्शन चार्जेस इसे यूज़ कर सकते हैं। बस अगर आप ATM से अमाउंट विड्रॉल करवाते हो तो आपको 100 रुपीज़ के चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके अलावा इसके कोई हिडन चार्जेस नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यही कार्ड आप मंगाएं और रेफरल कोड ज़रूर यूज़ करें। हम अब फोर्थ चीज़ की बात करते हैं, वो है DL एक्सट्रैक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए। अगर आप DL एक्सट्रैक्ट बनवाकर ले जाते हैं, और ये DL एक्सट्रैक्ट तभी बनता है अगर आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आपको 1 साल का या 6 महीने से अबव एक्सपीरियंस है। 2015 में मेरा इंडियन लाइसेंस बना था, ड्राइविंग लाइसेंस, और अब चल रहा है 2023, तो अराउंड 8 ईयर्स हो गए हैं मेरे लाइसेंस को। कनाडा के लाइसेंस के बारे में बता देता हूँ। उस वहाँ पे होते हैं 3 तरह के लाइसेंस, G1, G2 और G। G1 में ये होता है कि आपको एक तरह से जैसे हमें इंडिया में लर्निंग लाइसेंस मिलता है, वैसे होता है G1। उसमें आप ड्राइविंग कर सकते हैं किसी G ड्राइवर लाइसेंस वाले के साथ, वरना आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। और G2 में क्या होता है कि आप ड्राइविंग कर सकते हैं मगर हाईवे पे आप नहीं जा सकते। और G1 1 साल के लिए बनता है, फिर G2 दूसरे साल के लिए बनता है, फिर बाद में तीसरे साल G बनता है। तो 2 साल आपको वेट करना पड़ता है G लाइसेंस, जो पक्का लाइसेंस होता है हाईवे पे चलाने के लिए, या कहीं भी आप जाएंगे G लाइसेंस के साथ, उसे बनवाने के लिए 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा। मगर आप अगर DL एक्सट्रैक्ट बनवा लेते हैं तो इसमें आपके 2 साल बच जाएंगे और आपका सीधा G लाइसेंस बन जाएगा, आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। तो ये DL एक्सट्रैक्ट ज़रूर बनवा लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, वहाँ पे आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स सब समझा दिया जाएगा। एक लिंक में आपको मिलेगा कि DL एक्सट्रैक्ट अप्लाई कैसे करना है। 50 रुपीज़ की नॉर्मल फीस होती है, उसमें आपका DL एक्सट्रैक्ट बन जाएगा। और उसे डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड के लिए एक अलग से लिंक दे रखा है मैंने, उसके स्टेप्स दे रखे हैं। डाउनलोड जब आप करें तो उसे कलर प्रिंट निकलवा लें। कलर प्रिंट निकलवाने के बाद ये स्टैंप जो आप देख रहे हैं, ये स्टैंप RTO ऑफिस में जाके लगवा लें, और इसे लैमिनेट ना करवाएं प्लीज़, क्योंकि मेरा जो कज़न ब्रदर है कनाडा में, उसने बोला कि लैमिनेशन ना करवाएं क्योंकि ये वैलिड नहीं होगा। और मैंने RTO वालों से पूछा था कि इसकी वैलिडिटी कितनी है, तो उन्होंने बोला वैलिडिटी हर जगह अलग अलग होती है। हमारे यहाँ से 1 साल की वैलिडिटी है, मगर अगर आप कहीं और लेकर जाते हैं तो वहाँ की वैलिडिटी हमें नहीं पता।
तो मैंने ये 3 महीने पहले ही बनवा लिया था। तो मगर मेरी 24 जून की फ्लाइट है, तो मैं 10th ऑफ जून को मतलब 15-20 दिन पहले एक और डीएल एक्सट्रैक्ट निकलवा लूंगा। 50 रुपीज़ नॉर्मल एक फ़ीस लगेगी। इस डीएल एक्सट्रैक्ट को अपनी फ्लाइट से 10 या 15 दिन पहले ही निकलवाएं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता उसकी वैलिडिटी वहाँ पे जाके कितनी वैलिड होगी कितनी नहीं होगी। तो ये था डीएल एक्सट्रैक्ट के बारे में। तो अब बात करते हैं 5th पॉइंट की, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो है मेडिकल जो है हम बनवा तो लेते हैं, और बनवाने के बाद हम अप्लाई करते हैं, तो सारा प्रोसेस होते होते 1 साल कब हो जाता है पता ही नहीं लगता। उसके बाद कई स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि उनका मेडिकल एक्सपायर हो गया है, और जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जब टोरंटो या वैंकूवर कनाडा में, तो वहाँ पे जाके इमिग्रेशन वाले उनको एंट्री नहीं देते, क्योंकि उनका मेडिकल एक्सपायर होता है। तो इसलिए मेडिकल अपना दोबारा करवा ले। मैंने दोबारा करवाया है। मेरा जो मेडिकल बना था वो 15 फरवरी 2022 को बना था, और मेरी फाइल लॉन्च हुई थी 20th ऑफ दिसंबर 2022 में। विद इन 20 डेज मेरा वीज़ा आ गया। उसके बाद 15 फरवरी को मेरा मेडिकल एक्सपायर हो गया, तो मैंने दोबारा मेडिकल बनवाया। कई स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, मेडिकल दोबारा करवाना नहीं याद रहता। उसके बाद काफ़ी इशू फेस करते हैं एयरपोर्ट में, जब वो वहाँ पे कनाडा के एयरपोर्ट में लैंड करते हैं। तो इसीलिए मेडिकल ज़रूर बनवाएं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो मैंने 5 चीज़ें बताई वो आपके बहुत काम आई होंगी। उनमें से एक भी अगर आपके काम आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ज़रूर करना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको फ़्लाइट से रिलेटेड या कोई और चीज़ से रिलेटेड पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आगे आपको बहुत नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।